क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियाँ दो, आह भर कर बद्दुआ, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। जल निकासी के नाम पर नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां खूब पानी में तैरती नजर आई। चकाचौंध रोशनी और चकचकाते कुर्सी टेबल पर बैठकर घंटों लंबी बहस चली। बहस इतनी गुप्त कि एक साहब ने तो मीडिया को भी विजुअल बनाने से मना कर दिया। पानी में तैरती गाड़ियों को देख जनता जनार्दन को भी लगा कि समस्या का हल निकल जाएगा, मगर हालात किस कदर सुधरा इसका जायजा लेने जब वैशाली टुडे की टीम उस वक्त निकल पड़ी जब नेता और अधिकारी एसी कूलर पंखा का मजा लेते हुए अपने आलीशान बंगले में चैन की नींद सो रहे थे। रात में वैशाली टुडे के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वह हैरान करने वाली थी। एक कॉलेज की सड़कों पर कई परिवार काफी दिनों से अपने बीवी बच्चों एवं मवेशियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। जिस वक्त भोजन मिला उस वक्त खुद को खुशनसीब मान लेते हैं, वरना भोजन के भी लाले पड़े हैं। सर हमारा घर है, पानी उनी सब घुस गया है, इसीलिए कॉलेज में रह रहे हैं। तो यहाँ पढ़ते हो तुम? हाँ पढ़ते हैं। किस क्लास में? छठा में है। तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है रोड पर हो तो? नहीं ये चल रहा है, लॉकडाउन के लिए 2 साल से बंद है। अच्छा, और अब क्या दिक्कत है? पानी है 2-3 महीना से, घर में पानी डूब गया, ठेवना ठेवना भर छाती भर। तो अभी कहाँ रह रहे हो? LP साई कॉलेज में रोड पर रह रहे हैं। तो यहाँ भोजन पानी चल रहा है? भोजन हो रहा है कि? हाँ एक टाइम हो रहा है, एक टाइम भूखे रह रहे हैं। ये दिक्कत है, कैसे कैसे व्यवस्था चले थे? अभी ये 15 दिन से हियाँ हती गोरिया लगौले। कहाँ हती है? साँझ कॉलेज में हती, एक साँझ खाई थी, एक साँझ ला झोंकई थी, बाल बच्चा सब तो मोड़ई थे। हैं? ये धुआं कैले थे पूरा एकदम? ये मच्छर लगे थे तो धुआं कैले हती है। अच्छा, तो खाना पीना का कुछ जोगाड़ कैसे चले थी? अब शरबत दी हन तब ही न चली। अभी कैसे चले थे? अभी ये बाल बच्चा लैला कन्हू से जुगाड़ करके तो हुई था, खाई थी। दार बोर में तो दहाय लती पखी को हाँ मोरई थी या दौड़ में कहला मरई थी तो कोनो पूछे ना लगा? मारे नेता अधिकारी दौड़े थे चारों तरफ। इतना पानी तो यहाँ कोनो ना अलग है पूछे भोजन पानी कैसे चले थे ना चले थे, कोई अलग है पूछे? कौन थे? कौन? दूसर कोई ना? वाला दूसर कौन? जल जमाव के कारण यायावरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर इन लोगों का कहना है कि हुक्मरानों का दौरा हुआ तो उनके जूते न गीले हो जाएं, इस डर से हम लोगों से मिलकर हाल पूछना भी उचित न समझे। लोगों ने व्यथा सुनाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त हमारे पैर पकड़ने वाले आज कहाँ हैं। लोग के तो माने वोट आलन तो लोग हमनी के गोर धरे आवलन, आ ये घड़िया में है कि हम सब केकर गोर धरू। ये घड़ी बाले बच्चे लेके उपास पड़े थी, माल बकरी सब मरे थे, आदमी के ठेकाने न एगो लाइटो न है कि आदमी जोर में रहे। मोमबत्ती बारले हती, वो मोमबत्ती बुता गल तो पानी के धाती पर तो बाल बच्चा लेके ऐसे सुतम अन्हार में। की दिक्कत है? ठेवना भर पानी लगा हुआ है घर में, तो रोड पर रहा है, खाना पीना के दिकदारी है। बच्चा सब रह रहा है, डर नहीं लग रहा है यहाँ पर सांप गुजर का? सांप गुजर के बहुत डर लगता है। सबके लेके आलन तो उसे कुछ कहलक मदद? रोडे पर से लोग चल गए, भीतर गेबे न किया पार्टी कोई देखू न गेलक भीतर ना। बाप रे गाड़िए फंस जाई, जूता फंस जाई, कपड़ा फंस जाई। लेकिन कहला ना जब मदद करम, राशन मिली, पानी निकल जाए घर से। ना ये बात कोई आदमी न कल गई, गलती बात।
कोई न कल के कुछ चले सीधे अपना अपना काम में। हालांकि रात के अंधेरे में एक स्थानीय नेता का दरस तो हुआ, मगर जब उनसे भी जल जमाव और राशन पर किए गए वादों के बारे में पूछा गया तो सब कुछ का ठिकरा अपने आला कमानों पर फोड़ डाला, जैसे इनकी कोई जवाबदेही ही नहीं हो। किया था नगर परिषद की ओर से दावा किया गया था कि जल निकासी की व्यवस्था हो जाएगी, क्या हुआ उस दावे का? वर्तमान में जो स्थिति है, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, ये 8:30 पौने 9 बजे रात में। किस हालात में आपकी जनता है, देख रहे हैं आप? हाँ, क्या है? लगभग 300 से ऊपर घर पानी में डूबा हुआ है। हाँ, ये लोग सड़क पे रहने को विवश है। मैं इस कॉलेज LP कॉलेज के निर्देशक महोदय का भी धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में भी बात हुई थी, विधायक जी से भी बात हुई थी, तो बरामदा पे रहने की सुविधा, माल मवेशी रखने की सुविधा दिए हैं और सड़क पे सैकड़ों परिवार। तो इसी आशा में ये लोग वोट दिए थे आप लोगों को कि इसको कॉलेज में जाकर रख दीजिएगा? नहीं, इस आशा से नहीं वोट दिए थे। ये तो प्राकृतिक आपदा है और ऐसी परिस्थिति है यहाँ का, पूरे लालगंज नगर क्षेत्र का, जिसके कारण ये जल जमाव हो गया। यह सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं है, ये जल जमाव सभी जगह है और इसका निकासी के लिए तत्परता के साथ मैं भी लगा। हर रोज दावे केवल किए जा रहे हैं, तत्परता दिख नहीं रही है। बिल्कुल। 2 दिन पूर्व मंगल को 5 तारीख को अपने ज़िले के DDC महोदय, SDPO साहब और भी उच्च पदाधिकारीगण, दर्जनों अभियंता, कनीय अभियंतागण, हम लोग सब कोई पूरे क्षेत्र का दौरा किया और एक बैठक DDC महोदय की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद में बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध है, हम लोग पचदमिया तक निरीक्षण किए थे, तो जहाँ जहाँ अवरुद्ध है उसको दूर किया जाएगा। इसमें थोड़ी समस्या आया कि कुछ जगहों पे निजी ज़मीन पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए वो सारी बातें हमारे चैनल ने दिखाया था। जी आपके दावे को दिखाया गया था, आपके आश्वासन को दिखाया गया था। आज 2 दिन बीत गया, आप अभी मौजूद हैं यहाँ पर। जनता का कहना है कि वोट के समय लोग पैर पकड़ता है, आज हम किसका पैर पकड़े? हाँ, सही बात है। हाँ, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। तो इस पे जो निर्णय हुआ उसका अनुपालन नहीं हो पाया। तो आखिर कब हल निकलेगा? रोज केवल बैठक होगी और दौरा होगा कि हल भी कोई निकलेगा? हल होना चाहिए, अब हल होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो चूंकि DDC महोदय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, उस आधार पर DDC महोदय को फोन पे बात करूंगा कि ऐसा स्थिति है, अनुपालन नहीं हुआ कुछ इसका। हाँ, इसका अनुपालन कराया जाए। और उस ये लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम भूखे मर रहे हैं। क्या व्यवस्था नगर परिषद की ओर से हुई है, आप लोगों की ओर से हुई है? सर वो भी नहीं खा रहे हैं। अभी तक नगर परिषद की तरफ से कोई भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया है। और माननीय विधायक जी आज से 3-4 दिन पूर्व निरीक्षण के दौरान ही जो धरना सड़क जाम का जो मामला हुआ था, तो आए थे छुड़ाने। तो वहाँ पे माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि मैं भोजन का व्यवस्था करूँगा। हाँ, अब तक वो भी नहीं आया है। हाँ, विधायक महोदय से मैं बात करूंगा फिर इस पर कि आप बोले थे अगर हो तो उनके स्तर से जो आएगा, तो फिर जो परिवार ज़्यादा प्रभावित है, जो प्रभावित हैं, उन सब लोगों को उसका लाभ मिले। हाँ, ये दिलवाएंगे। जाहिर सी बात है कि जल जमाव को लेकर लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिया गया, खूब राजनीति हुई, लेकिन सभी वादे और दावे इसी पानी में डूबते भी नजर आने लगे। ऐसे में अब पीड़ित परिवारों के भरोसे का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। भरोसा टूटने के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब आश्वासन नहीं, निदान चाहिए, वो भी तत्काल निदान, ताकि अपने घरों को लौट सके। देखना लाजमी होगा कि यह निदान कब तक मिल पाता है।